महाकाल प्रलय का भी ज्ञान होता है कि महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ये सब ज्ञान होता है। तो गैलेक्सी माना आकाश गंगा माना महाब्रह्मांड, उससे भी ऊपर परम महाब्रह्मांड का भी ज्ञान हो जाता है। आगे जब आत्मा पावरफुल है, ग्रेट यूनिवर्स है ये, तो उसको सब कुछ ज्ञान होने लगता है। मैं कहाँ से आई हूँ, ग्रेट यूनिवर्स है ये, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है। तो आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान होने से अंदर सब रिकॉर्डिंग पड़ी हुई चीज़ें इमर्ज हो जाती हैं और उसको दिखती हैं पूरा। जब आत्मस्वरूप में स्थित होता है तो सब दिखता है, तो वो सभी के कल्याण के लिए वो कार्य करता है। तो वो जिंदगी छोटा से छोटा भी, यहाँ जो ब्रह्मर्षि होता है वो कम से कम महाब्रह्मांड से आया है, इस ब्रह्मांड का नहीं है। ये सब ज्ञान हो जाता है कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद नहीं हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद नहीं हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो 84 लाख जन्म मरण के चक्र में आती हैं। तो 84 लाख जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं अगर फंस गई हैं तो वो उनको कहीं ना कहीं ब्रह्मर्षि पद भी मिलता है। ऐसा नहीं है, कोई अगर फंस गई है आत्मा दूसरे ब्रह्मांड से आई हुई, ब्रह्मर्षि वही है जो 7 तारे आसमान में दिखते हैं, वो 7 तारों से वहाँ हर मनवंतर में 7 ब्रह्मर्षि आते हैं और हर मनवंतर में 7 ब्रह्मर्षि बनकर धरती पर सबको ज्ञान सुनाते हैं। तो इनका, और वो महालोक, महर्षि लोग, स्वर्गलोक से ऊपर महालोक, जन उसके ऊपर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इनमें ये लोग आकर रहते हैं। वहाँ सूक्ष्म में आश्रम बनाते हैं और स्थूल जगत में वो लोगों को ज्ञान देते हैं। वो ढूंढ ढूंढ कर आते हैं लोग ब्रह्म ज्ञान लेने की। वो क्वालिटी देखते हैं कि आत्मा में ज्ञान, त्याग और तपस्या इतनी है, तो पहले ज्ञान देते थे, मगर अभी तो घर बैठे ज्ञान की गंगा बह रही है। जैसे मोबाइल खोलो तो ज्ञान की गंगा इतनी बह रही है। तो ज्ञान को जज करो, ज्ञान से ही तुम जान सकते हो आत्मा की कैपेसिटी क्या है। अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की जो आत्मा है वो अपने अपने धर्म पिता धर्म गुरु को ही मानेगी, दूसरों को नहीं माने, क्योंकि वो उसकी रचना है। अब जो जिसकी रचना है वही उसको मानेगी, जो जिसका बाप है वही उसको मानेगा। इसलिए जो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्मा है वो कितना मर जाओ तो भी क्रिश्चियन धर्म की ओरिजिनल आत्मा है, तो कभी भी शिव को नहीं मानेंगे। और शिव की ओरिजिनल आत्मा है वो कभी किसी धर्म वाले को नहीं मानेगा। पक्के की बात करता हूँ, ऐसे भटकने वाले को नहीं बात करता हूँ जो कभी इधर भटकते रहते हैं। हाँ, ज्ञान के लिए सब भटके, ज्ञानी तो आत्मा बनकर ज्ञान जहाँ से मिलता है, बेहद का परम ज्ञान मिले, बेहद के ब्रह्मांडों का ज्ञान मिले, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान मिले, बेहद के विश्व का ज्ञान मिले, बेहद की कला का ब्रह्मांड का ज्ञान मिले। बेहद की कला जैसे मल्टीवर्स 100 कला का है, यूनिवर्स 16 से 20 कला के होते हैं, गैलेक्सी आकाशगंगा महाब्रह्मांड 18 से 12 कला का होता है, ब्रह्मांड 1 से 4 कला का होता है, एक सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है। तो ये सब ज्ञान आ जाएगा। ब्रह्मांड बहुत छोटे से छोटे एक यूनिट है, बहुत छोटा सा यूनिट है ब्रह्मांड। महाब्रह्मांड इससे बड़ा है, परम महाब्रह्मांड, परम 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 पर करके जाओ। जितनी बार परम 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 बोलोगे इतनी बार कला बढ़ती जाएगी। तो एक बार परम बोलने से एक कला, 2 बार बोलने से 2 कला, ऐसे परम 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 100 बार बोलोगे तब 100 कला का मल्टीवर्स का ज्ञान समझ में आएगा। और बेहद की कला का ज्ञान चाहिए तो बेहद के ज्ञान सागर में ज्ञान कितना चाहिए, ज्ञान सागर जितना। बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान, कोई भी ब्रह्मांड का भी आदि मध्य का ज्ञान, महाब्रह्मांड के आदि मध्य का ज्ञान, सब कुछ समझ में आ जाएगा। समय की पहचान होगी। ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल, इसलिए महाशिव की एक पल में प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ जाते हैं। साइंस से भी टैली करोगे कि महाकल्प प्रलय में जब शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करते हैं, तब जो वो सूर्य कहलाता है वो ब्लैक होल बन जाता है। तो साइंस की भाषा में ब्लैक होल, वर्म होल, सब ज्ञान समझ में आ जाएगा। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। ज्ञान, जितना ज्ञान होगा इतना योग लगेगा और इतना ही जीवन में सेवा होगी और जीवन में धारणा मूर्त बनेंगे। धारणा माना जो धारणा योग्य, जो ज्ञान मिला उसको जीवन में धारण करोगे वही ज्ञान स्वरूप कहलाएंगे, वही योग स्वरूप। तो ज्ञान योग सेवा धारणा, हमने 4 सब्जेक्ट इसलिए कहा कि सेवा, सेवा से भाग्य बनता है। सेवा से बेहद की ज्ञान की सेवा करोगे, ज्ञान दान महादान करोगे तो बेहद का भाग्य बनेगा, बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। हद का जो कर्म करते हो तो एक बार मिल जाता है हद के कर्म का फल,
धरती पर हद के लोक में एक बार मिल जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है। मगर बेहद का कर्म, बेहद का अविनाशी कर्म, वो हमेशा अविनाशी रहता है, उसका विनाश नहीं होता है, और वो बेहद में मिलता है, बेहद के बेहद का अविनाशी फल देता है। इसलिए हमेशा बेहद के कर्म करना चाहिए, बेहद की बुद्धि, बेहद का ज्ञान, बेहद का विवेक। लोगों को, सारे विश्व को एक समान, एक नज़र से देखने की आदत होनी चाहिए। न ऊंचा है नीचा है, सब एक समान है, सब दुखी हैं, दुख दर्द से परे हैं। सबको हमें परम सुख, परम शांति देने की एक लक्ष्य होनी चाहिए। सब पर दया करनी है, मगर वो दया नहीं जो भक्ति मार्ग वाली दया, नहीं तो दया तो में कहा जाएगी। मगर हमें परम सुख, परम शांति, आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन डालकर सबको परम सुख, परम शांति का अनुभव कराना है। तो तुम्हारा ओरा ही परम शांति से भर जाएगा, घर भी परम शांति से भर जाएगा, चारों ओर परम शांति होगी, दूर दूर तक परम शांति फैलेगी। तो जरूर ब्रह्म ज्ञानी को हमेशा ब्रह्म ज्ञान को, महाब्रह्म ज्ञान को, परम महाब्रह्म ज्ञान को हो, बेहद का परम ज्ञान को हो, तो ये धीरे धीरे आगे एक 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 करके बढ़ता है। तो बेहद का परम ज्ञान अंत में समझ में आ जाता है, और बेहद का परम ज्ञान आने से बेहद के ज्ञानी, बेहद के योगी बन जाते हैं। तो बेहद की सेवा करते हैं और बेहद की धारणा आती है, तब अंत में ऊंचते ऊंच परम धाम में चली जाती है। ऐसी आत्माएं धरती पर फिर नहीं रहती। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी बनना बहुत जरूरी है।